सो टुडे टॉपिक इज़ अबाउट इन्यूमरेशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन्यूमरेशन होती क्या है। बेसिकली ये एक ना बहुत डार्ट में घुमाने वाला कंसेप्ट है कि इन्यूमरेशन क्या चीज़ होती है और इसको हम डार्ट में किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली सबसे जो मेन क्वेश्चन है कि इसको यूज़ क्यों करते हैं हम, इन्यूमरेशन का क्या काम होता है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है बट आई थिंक कि जो है पहली दफ़ा पढ़ने से इसको समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे भी नहीं आई थी समझ इसकी। तो मैं आपको ना एक बेसिकली सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि इल्यूमिनेशन होती क्या चीज़ है, जिससे ये है कि आपके कंसेप्ट इल्यूमिनेशन में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इल्यूमिनेशन लेट्स सपोज ऐसे कह लेते हैं कि आप जो है ना एक कॉफ़ी ऐप बना रहे हैं लेट्स सपोज, और उसमें आपने जो कॉफ़ी के साइज़ डिक्लेयर किया है ना वो 3 डिक्लेयर किए हुए हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जो मैं कॉफ़ी प्रोवाइड करूँगा ना वो स्मॉल साइज़ में होगा, लार्ज में होगा और मीडियम में होगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम हर बार उसको जो है जब हमें वो साइज़ डिक्लेयर करना हो या हमें वो साइज़ चाहिए हो हमारी ऐप में, तो हर बार हम उसको ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके बाद कॉफ़ी का साइज़ और उसके बाद वो हम लिखें कि स्मॉल है या लार्ज है जो भी है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि गलती के चांसेस कभी-कभार हो जाते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना बार-बार जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्यूमरेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक ही बार डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसी को बार-बार यूज़ करते रहते हैं ना। तो मैं इसको जब इधर हम प्रैक्टिकली इसको मैं आपकी एग्ज़ाम्पल एक करके दिखा देता हूँ कि इसको हम डार्ट में यूज़ कैसे करते हैं, मतलब डार्ट में हम इसको लिखते कैसे हैं। लेट्स सपोज़ के यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कॉफ़ी वाली ना। जो इन्यूमरेशन है ना इसको यूज़ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वर्ड वो यही है, ENUM लिखते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज आप कहते हैं कि कॉफ़ी की साइज़ है ना, तो हम वो लिख लेते हैं कॉफ़ी साइज़, कैसे बड़ा लिख लिया मैंने। ठीक है, ये कॉफ़ी साइज़, और उसके बाद जो है ना इसको जो इन्यूमरेशन को है ना ये हम अपने मतलब के फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स में आपने जो जो डिक्लेयर करना है साइज़ वो यहाँ लिखने हैं हमने। लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं कि स्मॉल है एक, दूसरा मीडियम है एक और एक लार्ज है। ठीक है, ये हमने इन्यूमरेशन बना ली है। ठीक है, इन्यूमरेशन हमारी यहाँ तक ये जो है वो बन चुकी है ये चीज़, इसी को इन्यूमरेशन बोलते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे अब चाहिए कि मैंने डिक्लेयर करना है मीडियम जो है वो मैंने डिक्लेयर करना है, तो उसको हम पहले फंक्शन बना लेते हैं, उसमें जो है हम प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको, वॉइड मेन। तो इसमें क्या है कि पहले हम जो है ना वो कॉफ़ी साइज़ को जो है ना वो डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कॉफ़ी साइज़ है ना, कॉफ़ी साइज़, अब यहाँ पे ना हम सिलेक्टेड साइज़ में जो डाल देते हैं इन्यूमरेशन वाला जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है ना, उसको हम सिलेक्टेड साइज़ में सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ सिलेक्टेड साइज़। ठीक है, अब सिलेक्टेड साइज़ में क्या है, कॉफ़ी साइज़। यहाँ आप देखें मैं डॉट लगाऊंगा तो वो मुझे खुद बता देगा कि मेरे पास कौन कौन से साइज़ जो है वो पड़े हैं। ये देखें, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि स्मॉल है। ठीक है, मैंने स्मॉल डिक्लेयर कर दिया। अभी सिलेक्टेड साइज़ में क्या मेरे पास सिलेक्टेड है, स्मॉल है। तो इसको जैसे ही मैं अब प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉफ़ी साइज़ डॉट स्मॉल आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्टेड साइज़ को प्रिंट करवाऊंगा, ये अब हम करा के देख लेते हैं कि प्रिंट सिलेक्टेड साइज़। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है आउटपुट में सिलेक्टेड कॉफ़ी साइज़ डॉट स्मॉल। इसी तरह जो है अगर हमने साइज़ सिलेक्ट कर लिया है कि लेट्स सपोज हमें लार्ज चाहिए, तो फिर वो जो इसमें है सिलेक्टेड साइज़ डॉट लार्ज वाला जो भी फंक्शन होगा या जो हमने सेलेक्ट किया होगा वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन्यूमरेशन। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं इजी जो है अल्फाज में वर्डिंग में समझाऊँ, बट कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ ही गई होगी। बाकी ये है कि खुद जो है बाकी आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे मेन, अब इसके बाद स्विच का टॉपिक है, उसमें जो है दोबारा ये इन्यूमरेशन जो है वो इन्यूमरेशन को जो है ना वो यूज़ बेसिकली करते हैं स्विच के ज़रिए ही है, स्विच केस के ज़रिए।
तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी इन्यूमरेशन का टॉपिक दोबारा से मैं रिवाइज़ करवा दूँगा। इसमें अभी तक मैंने सिर्फ़ बेसिक कंसेप्ट आपको बताया कि इन्यूमरेशन होती क्या चीज़ है और ये मतलब कि ये क्या कंसेप्ट क्या है इस चीज़ का।